हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा चंद्राकर। आज मैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस का ही पार्ट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो है सबसे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। पार्शियल फ्रैक्शन में जो है दो फंक्शन जो है फ्रैक्शन के फॉर्म पे होते हैं, यानी कि जो है दो फंक्शनों का भिन्न रूप। उसमें जो है और भी फंक्शंस होते हैं अनदर फॉर्म में, तो उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, इसके मेथड को हम सबसे पहले जानेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में जो है मेन जो है 4 फॉर्म है, तो इन चारों फॉर्म को जान लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म है एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे जो है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, सेकेंड फंक्शन जो है वो जो है दो फंक्शनों का ही प्रोडक्ट है, और ये जो फंक्शन नीचे वाला जो दिया गया है वो सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, जब फर्स्ट फंक्शन नीचे वाला जो है वो सिंपल दिखे तो यहाँ पे हमको कांस्टेंट भी सिंपल लेना पड़ेगा ए। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल है तो ए अपॉन एक्स प्लस ए लिया। वैसे ही यहाँ पे सेकंड फंक्शन वो भी सिंपल दिख रहा है, इसमें किसी का पावर नहीं है, ना ही इसके होल पावर में है, तो इसको हम इसमें भी हम सिंपल है तो सिंपल ही कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे जो है सिंपल कांस्टेंट जो क्या हो जाएगा बी अपॉन एक्स प्लस बी। मैं इसको एक बार और फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे जब दो फंक्शन जो है डिवाइडेशन फॉर्म में हो तब ये पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। यहाँ पे जो है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसमें जो है दो फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए देख इसमें जो है नीचे वाले फंक्शन को देखेंगे कि किस रूप में है, सिंपल फॉर्म में है या इसमें किसी का पावर है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है ये सिंपल फॉर्म पे है, सेकंड वाला भी सिंपल फॉर्म में है, इसमें किसी का भी पावर नहीं है, ना ही इसके पावर में ना इसके होल पावर में है। तो ये देख रहे हैं एक्स प्लस ए सिंपल है तो सिंपल कांस्टेंट ले लिया मैंने, ए अपॉन एक्स प्लस ए हो गया। वैसे ही इसके लिए मैंने लिया सिंपल कांस्टेंट बी अपॉन एक्स प्लस बी। सेकेंड मेथड है इसमें एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो सिंपल तो दिख रहा है एक्स प्लस ए से फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन में हम देख रहे हैं होल पावर 2 है। तो यहाँ पे जैसा मैंने ऊपर में बताया है कि सिंपल वाले के लिए सिंपल कांस्टेंट लेना है, तो वैसे ही यहाँ पे मैंने किया है कि फर्स्ट वाला जो है नीचे वाला यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स प्लस ए जो है सिंपल है तो सिंपल कांस्टेंट लिया है मैंने ए अपॉन एक्स प्लस ए। प्लस यहाँ पे जो है ये रिपीटेड है, तो रिपीटेड है दैट मीन्स एक्स प्लस बी 2 बार है, तो फर्स्ट टाइम के लिए उसमें जो है सिंपल है इसका मतलब, तो यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन एक्स प्लस बी। फिर रिपीटेड वही फंक्शन 2 बार रिपीटेड है, इसका मतलब थर्ड में क्या करेंगे सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये मेथड याद रखेंगे, ये इसी का अकॉर्डिंग ही हम इंटीग्रल कैलकुलस के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। रिपीटेड रहेगा तो उसको एक कांस्टेंट लेकर के एक बार लिखेंगे, सेकंड में पूरे को होल में जितने भी पावर है उसको लिखेंगे। थर्ड जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें एक सिंपल हो साथ ही साथ अनदर फंक्शन जो रहेगा उसमें अगर एक्स में पावर हो, चाहे कुछ भी पावर हो 3 4 एक्सेट्रा 2, तो यहाँ पे क्या लेना है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो सिंपल है तो इसके लिए सिंपल कांस्टेंट हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस ए। प्लस यहाँ पे देख रहे हैं जो सेकंड वाला है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, क्योंकि एक्स में पावर 2 है तो यहाँ पे जो है दो कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, और इसमें जो है सेकंड कांस्टेंट जो रहेगा यहाँ पे इसके जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसमें एक्स मल्टीप्लाई रहेगा, यानी कि बी एक्स प्लस सी लेंगे। वैसे ही यहाँ पे 4 वाला देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक है ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पावर 2 एक्स स्क्वायर में साथ ही साथ ये होल पावर में भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि होल पावर जब रहता है तो रिपीटेड है तो उसको 2 बार लेना पड़ता है, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में पूरे को लेना पड़ता है। बस यहाँ पे वही काम करना है, क्योंकि इसमें जो है अंदर में भी पावर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के अपॉन में प्लस सी एक्स प्लस डी जो है उसमें जो है रिपीटेड वाला है तो होल स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पे जो है ई, ये जो कौन फंक्शन देख रहे हैं ये सिंपल है तो सिंपल के लिए सिंपल कांस्टेंट ई अपॉन एक्स प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखना है कि इसमें खुद में जो है पावर 2 है और इसके होल पावर में 2 है, यानी कि रिपीटेड है। रिपीटेड वाले में क्या करते हैं हम एक बार सिंपल लिखते हैं, उसके बाद सेकंड में जो है उसके होल पावर में जितना भी रहता है उसको लिखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो है एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाले में हमने यहाँ पे किया था कि बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई प्लस अनदर कांस्टेंट लेते हैं,
यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ए एक्स प्लस बी, ये और दूसरे वाले के लिए जो है चूँकि इसमें भी है तो इसमें भी सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। इसको हमें एक्स के सापेक्ष जो है इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन के लिए जो है इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, साथ ही साथ डी एक्स। मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है। यहाँ पे देखेंगे चूँकि पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों जो है डिवाइडेड के फॉर्म में है, और नीचे डिनोमिनेटर हर में हम देख रहे हैं कि तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको जो है अलग अलग टर्म्स में तोड़ सकते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे ही फर्स्ट मेथड में ही बताया था, जब ये सिंपल देखिए सिंपल दिख रहा है तो सिंपल दिखे तब सिंपल कांस्टेंट लेना है। तो यहाँ पे जो सिंपल दिख रहा है तो ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री, इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा, राइट हैंड साइड में देख रहे हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब मैंने लिया तो ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग फंक्शन है। अलग अलग होने के बाद ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स प्लस वन, तीनों ये एलसीएम निकला है, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया एक के साथ, प्लस बी इंटू यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसको छोड़ करके। थर्ड में जो है सी के साथ जो है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नीचे में जो एलसीएम है वो और लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो सेम है, मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बचा ये सारे टर्म्स जो मैंने रिपीटेड लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक काम करना है हमको, फर्स्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से फंक्शन है। मेरे पास फंक्शन था एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री, तीनों को एक एक बार करके हमको जीरो पुट आउट करना है, जिससे कि जो वैल्यू आएगी उसको फिर से इसी इक्वेशन में रखना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, एक्स प्लस वन इज इक्वस टू जीरो रखा, तो एक्स इज इक्वस टू मेरे पास आया माइनस वन। तो इसको हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आया है एक्स माइनस वन, तो एक्स इक्वस टू मैंने रखा माइनस वन इज इक्वस टू, यहाँ पे है ए इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस वन प्लस थ्री, ये मैंने सब में रखा हुआ है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं माइनस वन और माइनस टू, ये हो गया माइनस थ्री, माइनस वन प्लस टू ये हो गया टू, माइनस थ्री माइनस टू हो गया माइनस सिक्स, और बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड वाले हैं, साइन वाले हैं, और ये भी अपोजिट साइन वाले हैं। तो मेरे पास ए इज इक्वल टू आया माइनस वन बाई सिक्स। सेम जो है प्रोसीजर इसमें भी करना है। सेकंड जो फंक्शन था हमारे पास वो एक्स माइनस टू था, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो पुटअप कराया तो मेरे पास आया एक्स इज इक्वल टू टू। तो यहाँ पे मैंने एक्स इज इक्वल टू टू रखा इसको इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो बी की वैल्यू आ गई 4/15 से, थर्ड में जो है इस फंक्शन को मैंने जीरो रखा, तो यहाँ पे जो आ गया वो है एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट डाउन करने के बाद यहाँ पे सी इज इक्वल टू 9/10 आया। इन सभी की वैल्यू को जो है ए बी सी की वैल्यू को मुझे रखना है इक्वेशन नंबर सेकंड में, जो कि मेरे पास था ये। तो ए बी सी की वैल्यू को मैंने पुट डाउन किया, पुट डाउन करने के बाद मुझे ये मिला -1/6 प्लस 4/15, ये मिल गया। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू -1/6 एक्स प्लस वन प्लस 4/15 एक्स माइनस टू प्लस 9/10 एक्स प्लस थ्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चले जाते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने लिया था आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। तो इसमें मैंने यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आ गया, और इसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पर मिल गई है, तो इसकी वैल्यू को मैंने पुट डाउन किया है। पुट डाउन करने के बाद जैसे कि इंटीग्रेशन का मेथड में बताई थी एडिशन के लिए कि अगर वो एडिशन में है एक साथ तो उसको मुझे अलग अलग बांट देना है। तो मैंने क्या किया, इस एक अलग टर्म को इंटीग्रेशन में बांटा, इंटीग्रेशन को इस सेकंड टर्म में बांटा, फिर थर्ड वाले को इंटीग्रेशन में बांट दिया। बांटने के बाद जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको बाहर निकाल देना है। तो मैंने 1/6 जो हमारे पास कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल दिया, 4/15 बाहर निकल गया, 9/10 भी बाहर निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 1/x प्लस वन, तो ये क्या जो है हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की जैसे दिख रहे हैं। तो हमको एक फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x जिसका होता है log x प्लस सी। तो हमको ये पता है 1/x का होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ x प्लस वन है, तो इसका क्या होगा। तो मैं एक बताती हूँ कि मैंने नीचे वाले फंक्शन को टी मान लिया, टी मानने के बाद x प्लस वन को मैंने टी मान लेते हैं। मानने के बाद हम उसका डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, तो ये x का dx हो गया, वन का जीरो हो जाएगा जो मैंने नहीं लिखा है, और t का dt हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पुट डाउन करा देती हूँ। तो ये x प्लस वन को मैंने टी माना था, तो 1/x प्लस वन का क्या होगा,
तो 1/x+1 dx का इंटीग्रेशन देखते हैं। x+1 को मैंने t माना है, dx की जगह में मैंने dt रखा है, इज इक्वल्स टू 1/t का जैसे कि फॉर्मूले में पता है log x प्लस c होता है, तो यहाँ पे t था तो log t प्लस c हो जाएगा। अब जैसे कि फंक्शन यहाँ पे जो है 1/x+1 dx का था, तो यहाँ पे t की वैल्यू फिर से पुट डाउन कराएंगे, यहाँ पे हो जाएगा x+1 c। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1/x+1 का इंटीग्रेशन जो है log x+1 होता है, वैसे ही x-2 का log x-2 और 1/x+3 का log x+3 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। मैं इसके और भी बहुत सारे मेथड वाले क्वेश्चन हैं, आप उसको सॉल्व करिए।